start with most important part of NPU, income expenditure account. इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट सेम अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही है. डेबिट में सारे खर्चे लिखेंगे, क्रेडिट में सिर्फ इनकम लिखेंगे. ठीक है. बट पीएनएल इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट का रूल एक इंपॉर्टेंट पार्ट याद रखना, सिर्फ करंट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर के एक्सपेंस आएंगे. ठीक है. और जो रेगुलर वाले खर्चे और रेगुलर वाली इनकम आएगी. अगर लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कुछ भी होगा वो सारी चीजें कहाँ जाएगी? बैलेंस शीट में जाएगी. तो यहाँ पे कौन सी चीज आएगी? जो हर महीने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम होती है, बस उतनी चीज आएगी. हम लोग स्टार्ट करेंगे सम नंबर 41 के साथ. सम नंबर 41 कौन सी बुक का? और 2020 एडिशन का. ठीक है. जो लोग के पास 2021 एडिशन है तो शायद हो सकते हैं उसमें सम नंबर अलग होगा. क्या नाम दिया है? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ नर्सिंग सोसाइटी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020. ठीक है. लेट्स स्टार्ट. अब सबसे पहले हमारे पास में एडजस्टमेंट देखेंगे. डोनेशन ऑफ ₹10,000 was received for building fund. अब अगर हमें यहाँ पे ऐसा बोला था बाय डोनेशन, तो हमारे लिए डोनेशन इनकम होगी. क्यों? क्योंकि पूरे चैप्टर के अंदर में डोनेशन हमारे लिए मिले, हमारे लिए इनकम ही होने वाली है. हम लोग एक चैरिटेबल, एजुकेशनल, मेडिकल ये सारे ट्रस्ट चला रहे हैं जिसमें डोनेशन लोग हमें देते हैं, क्योंकि ये हम समाज के लिए, वेलफेयर के लिए ये पूरा ट्रस्ट चला रहे हैं. तो डोनेशन हमारे लिए इनकम है. बट अगर डोनेशन किसके लिए दिया है? हमारे क्वेश्चन के अंदर में डोनेशन दिया हुआ है फॉर बिल्डिंग फंड. अब कोई भी स्पेसिफिक डोनेशन दिया होगा तो इसकी एंट्री इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं आएगी. ठीक है. ये चीज तुम लोगों को दिमाग में फिट करने के लिए पहले से समझा रहा हूँ. अब दूसरी चीज, अब हमारे इस क्वेश्चन में ये बोला है डोनेशन ऑफ 10,000 रिसीव्ड फॉर बिल्डिंग फंड वाज रॉन्गली इंक्लूडेड इन सब्सक्रिप्शन अकाउंट. अब ये हम लोगों ने गलती से कौन से अकाउंट में डाल दिया? सब्सक्रिप्शन अकाउंट में. तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे यहाँ पे इनकम साइड पे आके लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन. ठीक है. पूरे साल का सब्सक्रिप्शन देखो कितने रुपए मिला है. हम लोगों को सब्सक्रिप्शन मिला है 1,11,500 माइनस रॉन्गली रिकॉर्डेड. कितने रुपए का डोनेशन रॉन्गली इसमें आ गया था? 10,000 रुपीज का. तो फाइनल अमाउंट कितना बचा? 101,500. ये फर्स्ट एडजस्टमेंट. दूसरा एडजस्टमेंट दिया हुआ है अ बिल ऑफ मेडिसिन परचेज ड्यूरिंग द ईयर वाज अमाउंटेड टू 12,800 वाज आउटस्टैंडिंग. हमने एक मेडिसिन खरीदी और मेडिसिन खरीदने के बाद उसका बिल चुकाना बाकी रह गया. मेडिसिन हमारा रेगुलर खर्च है क्योंकि ये हमारा मेडिकल ट्रस्ट है, नर्सिंग सोसाइटी है, इसलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है. दो जगह पे आएगा, एक तो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगा और एक एक्सपेंस में. क्या लिखेंगे अपने? आउटस्टैंडिंग मेडिकल बिल. कितने रुपए का मेडिकल बिल देना बाकी है? 12,800. ठीक है. तो यहाँ पे लिख देंगे 12,800. और सबसे लास्ट, गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस. इसका मतलब अगर गवर्नमेंट ग्रांट, पहली चीज तो गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब होता है गवर्नमेंट से डोनेशन मिलना. ठीक है. तो गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट फॉर स्पेसिफिक पर्पस. अगर स्पेसिफिक पर्पस होता लायबिलिटी में चला जाएगा. ठीक है. क्योंकि हमें बोला होता कि इसी चीज के लिए ये पैसा यूटिलाइज करें. यहाँ पे कुछ नहीं बोला है, स्पेसिफिक पर्पस नहीं है, इसलिए कहाँ पे आ जाएगा? इनकम वाली साइड पे. चेक करो रिसिप्ट में गवर्नमेंट ग्रांट कितने रुपए का है? 1 लाख रुपीस का. तो 1 लाख रुपीस यहाँ आ गया. ठीक है. सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए. अब रिसिप्ट और पेमेंट, इस साल की इनकम, इस साल के खर्चे. इनकम में चेक करो बैलेंस हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, बैलेंस वैसे तो नहीं आएगा. फिर फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, फीस मिली तो हमारे लिए इनकम, ये तो पूरे साल आती रहेगी. फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, कितने रुपए की पूरे साल में फीस आए? 27,000. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 27,000. फिर क्या लिखेंगे? गवर्नमेंट ग्रांट हो गया. डोनेशन फॉर बिल्डिंग लायबिलिटी साइड पे. इंटरेस्ट, हमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट किया होगा तो हमें इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ पे आके क्या लिखेंगे? बाय इंटरेस्ट. कितने रुपए? रिसिप्ट साइड में है. रिसिप्ट का मतलब ये हमारी इनकम ही होगी. ठीक है. कितने रुपए से इंटरेस्ट मिला? 3,800.
दूसरा एक्सपेंस वाली साइड पे सैलरीज ऑफ नर्स, तो हमारे लिए एक्सपेंस, पेमेंट का मतलब हमारे लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, खर्चा, सैलरीज ऑफ नर्सिस, ठीक है। नर्स को पूरे साल में सैलरी कितनी दी हम लोगों ने, तो 65,600। फिर दूसरा क्या दिया, बाय बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए खर्चा हो गया, टू बोर्ड लॉन्ड्री एंड डोमेस्टिक हेल्प, ये सब भी अपने रेगुलर खर्चे हो गए। कितने रुपए के खर्चे हैं, 38,000। नेक्स्ट रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, भाड़ा, ठीक है, गवर्नमेंट को टैक्स वैक्स दिए, टू रेंट रेट्स एंड टैक्सेस, कितने रुपए का अपन ने भाड़ा एंड ऑल दिया, 20,000 रुपए का, तो यहाँ पे अमाउंट कितना आ जाएगा, 20,000। नेक्स्ट लास्ट एंट्री बची है, एक और चीज क्या बचा हुआ है, कार, हमने ना कार खरीदी है, और देखो कार कितने रुपए की है, तो फाइनली कार इज ऑफ 2 लाख, बट गाड़ी तो हमारा रेगुलर खर्चा नहीं है, गाड़ी तो हम कभी कभी खरीदते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, तो वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। बट उसकी जगह पे एक और खर्चा दिया है, एक्सपेंस ऑफ कार। एक्सपेंस ऑफ कार मतलब गाड़ी से रिलेटेड का खर्चा, ठीक है। ये हम लोग अपने ट्रस्ट के लिए गाड़ी जो चलाते हैं तो हर महीने उसका भी तो खर्चा आता होगा, तो उसका खर्चा है, वो कितना दिया हुआ है, 84,000। तो आ जाओ यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे आके लिखेंगे एक्सपेंसेस ऑफ कार 84,000। और सबसे लास्ट, गाड़ी होती तो नहीं आएगा, बट उससे रिलेटेड का खर्चा आएगा, ठीक है। फिर एक्सपेंस हो गया, फिर ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंस, यानी मेडिकल का खर्चा, मेडिसिन का खर्चा, ड्रग्स एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, हमारी दवाइयों का खर्चा कितने रुपए आ गया, 67,000। और सबसे लास्ट में क्या दिया है, कैश बैलेंस। कैश बैलेंस तो क्लोजिंग कैश बैलेंस होता है, वो कहाँ जाएगा, एसेट साइड के अंदर है, ठीक है। तो ये एंट्री भी हो गई। अब अल्टरनेटली देख लो कि भाई कौन सी एंट्री कौन सा ज्यादा है, प्रॉफिट है कि लॉस है। तो मेरे हिसाब से इनकम में तो सिर्फ 2 लाख के आजू बाजू है, बट एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा है। तो एक बार काम करते हैं, डेबिट का टोटल करके देख लेते हैं कितना है, 65,600 प्लस 38,000 प्लस 20,000 प्लस 84,000 प्लस 12,800 प्लस 67,000, मतलब इधर का टोटल जो हमारे पास आ रहा है 2,87,400, और इसका टोटल इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता, 1 लाख 2 लाख 227 के आजू बाजू प्लस 3, तो 230 के आजू बाजू है, माइनस 101,500 माइनस 27,000 माइनस 3,800 माइनस 1 लाख। तो इधर जो गैप आ रहा है दैट इज 55,100। इसको हम नाम क्या देंगे, एक्सेस ऑफ, कौन सा एक्सेस ज्यादा है, खर्चा ज्यादा है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर किसके कंपैरिजन में, ओवर इनकम। और इसको सिंगल वर्ड में क्या लिखेंगे, डेफिसिट 55,000। और लास्ट में क्या करेंगे, टोटल। टोटल कितना आ रहा है, 2,87,400। ये जो सम है सबसे बेसिक वाला सम है, इसके अंदर में कुछ भी ऐसे टेक्निकल चीजें नहीं थी, तो यहां से तुम लोग शुरुआत करोगे। लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 42 ऑफ 2020 एडिशन। सम का नाम है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ B40 क्लब, ठीक है। और सिर्फ एक ही रूल वापस से याद रखेंगे, करंट ईयर की इनकम एंड करंट ईयर के एक्सपेंस आएगा, पिछले साल का भी नहीं आएगा, अगले साल वाला भी कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे करंट ईयर का है। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सब्सक्रिप्शन कौन से ईयर का मिलना बाकी है, इसी साल का, क्योंकि 31 मार्च ही है। तो पहले हम लोग चेक करेंगे कि सब्सक्रिप्शन, अब यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन दिया है 2018-19 और 2019-20। कितना कितना सब्सक्रिप्शन दिया है, रिसिप्ट साइड में 60,000 दिया है प्लस 3,50,000 दिया है। अब अपना थंब रूल, अकाउंट्स का बेसिक रूल, P&L अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, सिर्फ करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंस आएंगे। तो हमारा करंट ईयर कौन सा है, 19-20।
ठीक है। करंट ईयर की इनकम करंट ईयर, तो ये कौन से ईयर का है, पिछले साल का है, तो इसकी एंट्री नहीं आएगी। बट इस साल आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर कितने रुपए आउटस्टैंडिंग है, 55,000, तो 55,000 क्या होगा, इसमें प्लस हो जाएगा, तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना हो गया, 4,05,000। बट वहीं पे अगर ऐसा बोला होता कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर का है, तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जैसे इसमें निकाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया अपना फर्स्ट एडजस्टमेंट। सेकेंड एडजस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी एंड वेजेस इज ₹40,000। जैसे इसमें आउटस्टैंडिंग को प्लस किया, इनकम में प्लस किया, सब्सक्रिप्शन में प्लस किया, वैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या होगा, सैलरी तो एक्सपेंस होता है, उसमें जाके प्लस हो जाएगा। व्हाट इज अवर सैलरी, तो 1,60,000, तो मैं यहाँ पे आके क्या लिखूंगा, सैलरी 1,60,000 प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की कितने रुपए है, 40,000, तो यहाँ पे आके लिखूंगा 40,000। टोटल अमाउंट सैलरी का कितना आ जाएगा, 2 लाख। 160 पे कर चुके हैं और 40,000 इस साल पे करना बाकी है। अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड एडजस्टमेंट, डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इज 25%। अब हमारा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट तो एसेट साइड पे जाता है, बट उस पे जो डेप्रिसिएशन होता है वो कहाँ जाता था, पीएनएल के डेबिट में, क्योंकि वो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस। अब चेक करो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितने का है, तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 का है, तो तुम लोग यहाँ पे लिखोगे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 3,40,000 का 25%, ठीक है। 3,40,000 का 25% कितना होता है, 85,000, तो ये हो गया डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे अपने हो गए एडजस्टमेंट तीनों तीन। अब अपने आते हैं आगे, ओपनिंग कैश बैलेंस यहाँ कहीं पे भी नहीं आएगा। दूसरा क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन हो चुका है, और क्या दिया है, डोनेशन, कुछ बोला नहीं है, नॉर्मल डोनेशन है, नॉर्मल डोनेशन इज अवर इनकम, तो यहाँ पे आके लिखेंगे डोनेशन, कितने रुपए से डोनेशन है, तो डोनेशन इज ऑफ ₹50,000। और लास्ट इज एंट्रेंस फीस। पूरे साल में नए नए मेंबर्स हमारे क्लब में अगर एंटर होते हैं तो एंट्रेंस फीस देते हैं, कितने रुपए से एंट्रेंस फीस देते हैं, 80,000, तो ये आ गया एंट्रेंस फीस। अब एक्सपेंस वाली साइड पे आते हैं, जो रेगुलर खर्चे वो सारे आएंगे, सैलरी डन। ऑफिस एक्सपेंस बिल्कुल आएगा, 2 ऑफिस एक्सपेंस, कितने रुपए दिया ऑफिस एक्सपेंस, 35,000, तो ये हमारा खर्चा, ये 35,000 आ गया। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट साइड पे, टेलीफोन चार्जेस हर महीने पे करना पड़ता है, तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। टेलीफोन चार्जेस, टेलीफोन चार्जेस कितने रुपए हैं, 24,000। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये भी हमारा रेगुलर खर्चा होता है, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस कितने रुपए इस साल खर्चा हुआ, 32,000, तो इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 32,000 है। 2 ट्रैवलिंग चार्जेस, 2 ट्रैवलिंग एक्सपेंस, पूरे साल हम लोग ने नए नए कस्टमर ढूंढने के लिए ट्रैवल कर करके उनसे ऑर्डर लिया है, तो 65,000 इज अवर ट्रैवलिंग एक्सपेंस। और सबसे लास्ट में क्या आता है, बैलेंस। बैलेंस तो कैश बैलेंस होता है, तो वो इस सब में नहीं आएगा, इधर एंट्री नहीं आएगी, वो कहाँ जाएगी, एसेट साइड पे। तो हम लोग क्या करते हैं, टोटल करते हैं। देखो कौन से साइड का टोटल तुम लोग को ज्यादा दिख रहा है, यहाँ तो सीधा 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 80,000, तो ये टोटल ही बट ऑब्वियसली ज्यादा दिख रहा है। तो अपने काम करते हैं, क्रेडिट साइड का टोटल दोनों साइड लिख देते हैं, कितना आएगा, 4 लाख प्लस ये 130, तो 5,35,000 जो टोटल मुझे दिख रहा है, इतना ही टोटल सेम सामने की साइड आ जाएगा, 5,35,000, ठीक है। तो 5,35,000 में से अब देखो यहाँ पे कितने का गैप आ रहा है, -2 लाख, -85,000, -35,000, -24, -32, -65, तो फाइनल आंसर हमारे पास आ रहा है 94,000। इसको हम क्या नाम देंगे, 2 एक्सेस ऑफ इनकम, क्योंकि इनकम का टोटल ज्यादा है, ओवर
एक्सपेंस, और एक वर्ड में इसको क्या नाम देंगे, सरप्लस। तो फाइनली यहाँ पे हमारा सम खत्म होता है। स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 44 ऑफ 2020 एडिशन। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ जयपुर स्पोर्ट्स क्लब। ये स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। उसका हम लोग क्या फाइंड आउट करने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। सिर्फ करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंस आएंगे, पिछले साल का भी कुछ नहीं आएगा, अगले साल का भी कुछ नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ओपनिंग बैलेंस। तो वो तो कैश बैलेंस है, वो एंट्री नहीं आएगी। रिसिप्ट साइड कर रहे हैं, एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस 2018-19 यानी पिछले साल की भी दी है, करंट ईयर की भी दी है। करंट ईयर की कितनी है, 50,000। तो यहाँ पे आके हम लोग लिखेंगे बाय एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस कितने रुपए है, इस साल की सिर्फ 50,000 है, तो हम सिर्फ करंट ईयर के फिगर्स लिखेंगे और कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन पिछले साल का भी है, इस साल का भी है, नेक्स्ट ईयर का भी है, तो हम सिर्फ सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का लिखेंगे। तो यहाँ पे आके लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन 90%। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है हमको 90% सब्सक्रिप्शन इस साल का पैसा मिला है। इसका मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ऑफ करंट ईयर इज 10%। अगर 90% 90,000 है तो 10% कितना, तो 10% विल बी 10,000। तो टोटल हमको इस साल सब्सक्रिप्शन का पैसा कितना मिलेगा, 1 लाख रुपीज। 90 मिल चुका है, 10 आना बाकी है, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस, ये हर साल नहीं आती है, ये लाइफ टाइम के लिए आती है, तो इट विल बिकम आवर लायबिलिटी। तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं आ सकता। नेक्स्ट, डोनेशन। अब डोनेशन के बारे में कुछ नहीं बोला है, दिस इज जनरल डोनेशन। तो जनरल डोनेशन हमारी इनकम बन जाएगा। यहाँ पे आके लिखेंगे बाय डोनेशन। कितने रुपए डोनेशन आया हमारे पास में, 1,20,000। तो ये हमारे लिए इनकम। बट अगर स्पेसिफिक डोनेशन बोला होता तो वो चला जाता लायबिलिटी में। डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, अब ये टूर्नामेंट खिलाने के लिए लोगों ने डोनेशन दिया, तो ये हमारी जनरल इनकम नहीं हुई, तो ये कहाँ जाएगा, लायबिलिटी में। फिर क्या दिया, सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर पार्टी। ये पैसा भी हमको किसके लिए मिला है, गवर्नर पार्टी के लिए, तो ये भी स्पेसिफिक हो गया, तो इसकी एंट्री भी कहीं नहीं आएगी। इंटरेस्ट और 8% फिक्स डिपॉजिट। अब ये पॉइंट सबसे अच्छा है, इंटरेस्ट ऑन 8%। 8% कौन सा है, 8% फिक्स्ड डिपॉजिट। कितने रुपए इंटरेस्ट मिला है, 2400। इसको मैं ना स्टार करके इतना छोड़ देता हूँ, क्योंकि इसके अंदर में बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको अपने आगे कवर करेंगे जैसे नेक्स्ट पॉइंट कवर होगा तब। फिर नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुरानी रद्दी बेची, तो ये हमारे लिए इनकम। तो यहाँ पे आके लिखेंगे अपने बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर। कितने रुपए के न्यूज़पेपर बेचे अपन ने, 300, तो ये चला जाएगा 300 इनकम। फिर सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल बेचे, बुक वैल्यू वाज 1200 बट हमने बेचा 500 रुपए में, तो 1200 की चीज हमने 500 रुपए में बेची, मतलब हमारे लिए 700 का लॉस। तो एक्सपेंस वाली साइड में लिखेंगे लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल। लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज 700। 1200 की चीज 500 में बेची। और सबसे लास्ट, लॉकर रेंट। हमने अपने क्लब में मेंबर्स लोगों को लॉकर फैसिलिटी दी, जिसके वजह से हमको उसका भाड़ा मिल रहा है, रेंट मिल रहा है। 6800 है टोटल, बट उसमें से पिछले साल का कितना है, 600। और हमारा काम सिर्फ करंट ईयर की इनकम, करंट ईयर के एक्सपेंस आएगा। लॉकर रेंट 6800 माइनस पिछले साल का 600, तो सिर्फ करंट ईयर के 6200 आएगा और कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट खर्चा लिखते हैं, पेमेंट साइड में सारे एक्सपेंसेस है। रेंट से चालू करते हैं, टू रेंट। टोटल रेंट हमने पे किया है 60,000, उसमें से पिछले साल का कितना है, 15,000, बट हम तो करंट ईयर का ही लिखेंगे। मतलब हमारे पास टोटल रेंट रिकॉर्ड होगा 45,000, 60,000 में से पिछले साल वाला माइनस,
इंश्योरेंस प्रीमियम सेम 60,000 में 15,000 पिछले साल का है, तो मैं यहाँ पे आके लिखूंगा इंश्योरेंस प्रीमियम 45,000। नेक्स्ट फर्नीचर, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट नहीं आएगा, फर्नीचर नहीं आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आया 8% फिक्स डिपॉजिट। अब ये देखो फिक्स डिपॉजिट बैंक में हमने 8% के इंटरेस्ट पे फिक्स डिपॉजिट रखी थी 1,20,000 की, तो 1,20,000 इंटू 8% इंटू, अब इस पे इंटरेस्ट कब इंटरेस्ट मिलेगा, बट ये फिक्स डिपॉजिट कब खरीदी थी, फिक्स डिपॉजिट वाज परचेज ऑन 1/10/2019 पे। इसका मतलब हमें कितने महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 6/12। तो इसको अमाउंट कैलकुलेट करोगे तो फाइनल अमाउंट विल बी 4,800। अब ये 4,800 इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और यहाँ देखो मैंने यहाँ पे छोड़ के रखा था, उसमें से मिला कितना है, हमको सिर्फ 2,400 मिला है, मतलब मिलना चाहिए था 4,800 और मिला सिर्फ 2,400 है, मतलब यहाँ पे आएगा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन एफडी दैट इज 2,400। आउटर कॉलम में अमाउंट कितना जाएगा 4,800, ठीक है। फिर नेक्स्ट टूर्नामेंट एक्सपेंस, टूर्नामेंट, बट वो तो जो टूर्नामेंट एक्सपेंस है वो टूर्नामेंट फंड में से यूज होगा, तो टूर्नामेंट एक्सपेंस की कोई एंट्री नहीं आएगी। बुक्स एसेट है। न्यूज़पेपर, बिल्कुल न्यूज़पेपर हमारे लिए क्या है, खर्चा, हम लोग यहाँ पे आके लिखेंगे न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर का कितना खर्चा आ गया हमारे पास, न्यूज़पेपर दैट इज ₹1,000। पूरे साल में न्यूज़पेपर का बिल सिर्फ 1,000 रुपया है। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, कितने रुपए का प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का बिल आया है, दैट इज 19,000, ठीक है। और सबसे लास्ट में क्या दिया, क्लोजिंग कैश बैलेंस। तो इतनी एंट्री हमारी हो गई है। अब क्या करेंगे, क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट का टोटल देखते हैं, बट ऑब्वियस है कि क्रेडिट का टोटल ही ज्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि ये इन लैक्स जा रहा है। 50,000 प्लस 1 लाख प्लस 120 प्लस 4,800 प्लस 300 प्लस 6,200, तो क्रेडिट साइड का टोटल 2,81,300। उसमें से डेबिट का टोटल माइनस करो, 700 माइनस 45 माइनस 45 माइनस 1 माइनस 90, तो फाइनल आंसर आना चाहिए 1,70,600। इसको क्या नाम देंगे, टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस, और सिंगल वर्ड में बात करें तो सरप्लस, ठीक है। सेम टोटल हम लोग यहाँ पे इसका लिख देंगे 281,300। यहाँ पे हमारा ये वाला सब भी खत्म होता है, बस दैट्स ऑल। स्टूडेंट्स, एक कंसेप्ट जो हम अभी समझ रहे हैं और जो एक सम उसके लिए निकाला है, चैप्टर एनपीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इस पर्टिकुलर चैप्टर में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सबसे पहले है सब्सक्रिप्शन फाइंड आउट करना, जो हमें कैलकुलेशन निकालना रहता है। सेकेंड होता है कंज्यूमेबल्स की डिटेल फाइंड आउट करना। थर्ड होता है इनकम एक्सपेंडिचर बनाना। बहुत कम चांसेस है कि एग्जाम में फुल सम आए जिसमें सब्सक्रिप्शन भी होगा, कंज्यूमेबल्स भी होंगे, इनकम एक्सपेंडिचर भी होगा और बैलेंस शीट भी होगा। ऐसे चांसेस कम है, ऐसा नहीं है कि आ नहीं सकता, आ तो कुछ भी सकता है, लेकिन हमें प्रिपेयर करना है जो बेस्ट चांसेस वाले सम है। तो एक सम नंबर इलस्ट्रेशन का 45 नंबर सम लिया है, जिसमें एक्चुअली तीनों चारों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन का पॉइंट अच्छा है, इसमें कंज्यूमेबल का पॉइंट अच्छा है, और इसमें इन्वेस्टमेंट भी है, इसमें फर्नीचर का डिप्रिसिएशन भी है। मतलब क्यूमुलेटिवली ये एक सम बहुत अच्छा सम है। इसको अपन शुरू करते हैं। सम नंबर 45 है और यूथ क्लब करके है। हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट। हम जब भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड सम को सॉल्व करेंगे, हमें ये ध्यान रखना है, हमें ये अकाउंट बना के ही करना है। 2 मिनट में इस अकाउंट को खाली समझा देता हूँ तुम्हें। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ओपनिंग आउटस्टैंडिंग
ओपनिंग आउटस्टैंडिंग डेबिट साइड इसलिए क्योंकि वो हमारा असेट है, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस इधर है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग बैलेंस इधर है। ओपनिंग एडवांस या ओपनिंग प्री रिसीव्ड इस तरफ है क्योंकि क्रेडिट इज लाइबिलिटी, तो अगर ओपनिंग इस तरफ है तो क्लोजिंग इधर है। जितना भी तुम्हें रिसिप्ट पेमेंट में पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन के नाम का वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। उसका रीजन क्या है, रिसिप्ट पेमेंट में कौन सी साइड रिकॉर्डेड होता है, डेबिट साइड, तो इसकी अपोजिट एंट्री सब्सक्रिप्शन में कौन सी साइड होगी, क्रेडिट साइड। तो जब हम ये सारे फिगर्स फिलअप करेंगे तो हमें ये फिगर मिलेगा एंड ये फिगर विल बी ट्रांसफर टू फाइनली इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो सम शुरू करते हैं, सम समझते हैं सम में क्या है। अच्छा, सम का फ्लो है ना, सिर्फ एक थोड़ा सा मैं चेंज करूंगा। सम को करते समय हमें एग्जाम में भी यही फॉलो करना है। सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जो एंट्री है उसे हम सबसे लास्ट में करेंगे, मतलब हम पूरा सम खत्म कर लेंगे, लास्ट में सब्सक्रिप्शन आकर सॉल्व करेंगे। उससे दो फायदे हैं, सब्सक्रिप्शन में अगर तुम इनिशियली इन्वॉल्व हो गए और मिस्टेक हो गया तो पूरा सम गलत हो जाएगा, तो बेटर है कि सब्सक्रिप्शन को लास्ट में लेंगे। बाकी पूरा सम बहुत सिंपल होता है, तो उसको फटाफट इनकम एक्सपेंडिचर जो इफेक्ट देनी है दी, लास्ट में आके सब्सक्रिप्शन सॉल्व करेंगे तो चांसेस बहुत ज्यादा बेटर है कि हमारा सम पूरा कंप्लीट हो। चलो लेट्स स्टार्ट विद द सम नंबर 45, टीएस गेरेवाल का सम है। इसमें मेजर सारे एडजस्टमेंट्स अच्छे कवर्ड हैं, तो इस सम को सॉल्व करते हैं। पैटर्न वही रखेंगे, सब्सक्रिप्शन सबसे लास्ट में, उससे पहले जितनी एंट्रीज हैं उसको हम क्लियर करते हैं। शुरुआत एडजस्टमेंट से ही करेंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज एट 31 मार्च 2018 16,200, अभी के लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। सेकेंड एडजस्टमेंट 1200 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 16-17 फॉर सब्सक्रिप्शन, ये भी ड्रॉप कर रहे हैं, लास्ट में देखेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट वैल्यू ऑफ स्पोर्ट मटीरियल एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ द ईयर was rupees 3,000 and 4,500 respectively. देखो, this is a part of cost of goods sold. तुम्हारे पास ओपनिंग स्पोर्ट्स मटेरियल दिया है जिसका अमाउंट है सब में 3,000 रुपीज, मतलब शुरुआत में हमारे पास 3,000 रुपए का स्पोर्ट्स मटेरियल था। ये चेक करो कि हमने कितने का इस साल खरीदा, तो वो हमें रिसिप्ट पेमेंट में दिखेगा, पेमेंट साइड। तो रिसिप्ट पेमेंट में अगर हम जाते हैं तो स्पोर्ट्स मटेरियल का अमाउंट है 11,500। इसका मतलब 3,000 का हमारे पास था, हमने परचेज किया 11,500 का, हमारे पास टोटल कितने का हो गया 14,500 का स्पोर्ट्स मटेरियल हमारे पास स्टॉक में आ गया। 3 था, 11.5 खरीदा। साल के एंड में हमारे पास अभी भी कितना बचा है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल, स्पोर्ट्स मटेरियल, दैट इज 4,500। तो इसका मतलब हमने 10,000 क्या कर लिया, हमने 10,000 यूज कर लिया या कंज्यूम कर लिया। देखो, ये फॉर्मूला जरूर लिखा है मैंने, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, बट एक कॉमन सेंस पे इसको समझो। ये पता है कैसा है, मेरे पास 100 रुपए थे, ठीक है, मेरे पास 100 रुपए थे, मुझे घर से 1,000 रुपए मिले, टोटल मेरे पास 1,100 रुपए हो गए और मेरे पास अभी वॉलेट में 300 रुपए बचे हैं। तो इसका मतलब मैंने खर्चा कितना किया, तो मैंने खर्चा कितना किया 800 रुपए। तो ये कोई फॉर्मूला नहीं है, इसको कॉमन सेंस पे काम करो। मेरे पास ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कितना था भाई, ओपनिंग मेरे पास 100 रुपए थे, घर से 1,000 मिले, टोटल 1,100 हो गए, 300 अभी भी मेरे वॉलेट में पड़े। इसका मतलब मैंने 800 खर्चा कर दिया, मैंने 800 यूज कर लिया, मैंने 800 कंज्यूम कर लिया। उस सेम पैटर्न पे अगर तुम काम करोगे ना तो ये ज्यादा सिंपल लगेगा कि भाई मेरे पास ओपनिंग मटेरियल कितना था 3,000, खरीदा कितना 11,500, टोटल 14,500 का मेरे पास मटेरियल हो गया, 4,500 का अभी भी मेरे पास है, तो मैंने यूज कितना किया 10,000 का। तो ये जो 10,000 रुपए का खर्चा है, दिस विल बी रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर साइड। तो हम इसे डेबिट पे जाके रिकॉर्ड कर देंगे, किस नाम से, टू स्पोर्ट्स मटेरियल कंजम्पशन। अमाउंट कितना आया था अपना 10,000। अच्छा, तुम्हें कोई शॉर्टकट लिंक लेना है, तुम्हें सब कुछ वहां पे पूरा लिखना है, तो वो एक बार ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद एडजस्टमेंट है डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड एट द रेट ऑफ 10% ऑन फर्नीचर। ठीक है, हमें डेप्रिसिएशन देना है, मैं यहाँ पे एक बार लिखता हूँ, डेप्रिसिएशन हमें 10% देना है फर्नीचर पे। तो फर्नीचर का अमाउंट हमें ढूंढना पड़ेगा। रिसिप्ट पेमेंट में जाओगे तो रिसिप्ट पेमेंट में तुम्हें फर्नीचर दिखेगा कि तुमने फर्नीचर जो है वो परचेज किया है 1 अक्टूबर 2017 को। ठीक है, हम एक बार एक ईयर बनाते हैं, तो साल की शुरुआत 1/4/17 से है, खत्म है 31/3/18 पे, 31 मार्च 18 पे। परचेज कब किया 1 अक्टूबर 17, और कितने अमाउंट का परचेज किया हमने फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपीज का।
तो अब एक बात समझो, साल के शुरुआत में फर्नीचर कुछ भी नहीं था, हमने साल के मिड में खरीदा है, तो डेप्रीसिएशन हमें सिर्फ इस पीरियड का प्रोवाइड करना है, दैट इज 6 मंथ्स। तो कैलकुलेशन विल बी 20,000 into 10% डेप्रीसिएशन रेट into 6 months by 12। इसको तुम सॉल्व करोगे तो डेप्रीसिएशन अमाउंट विल बी 1000। इसका मतलब 1000 रुपए डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर है, जो खर्चा है कहाँ रिकॉर्ड होगा, इनकम एक्सपेंडिचर में, एक्सपेंडिचर डेबिट साइड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टू डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर 1000 रुपीज। ये एडजस्टमेंट हमारा यहाँ खत्म हो गया। देखो 4 एडजस्टमेंट थे, 2 सब्सक्रिप्शन के वो ड्रॉप कर दिए, लास्ट में करेंगे, बचे 2 की हमने इफेक्ट दे दी। और इस तरह से कैलकुलेट करोगे तो थोड़ा सिंपल लगेगा। अब सीधा हम रिसिप्ट पेमेंट में पेमेंट साइड आते हैं और एडजस्टमेंट करते जाते हैं, क्या क्या दिया है। पेमेंट साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है, नाम दिया है बाई सैलरी। सैलरी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, 2 सैलरीज, खर्चा हमारा कितना है 31,500, वो रिकॉर्ड कर दो। सेकेंड दिया है पोस्टेज, तो जो पोस्टेज का खर्चा है वो है 1250, वो भी रिकॉर्ड कर दो। फिर रेंट है, रेंट के नाम पे हमें खर्चा देके रखा है पेमेंट साइड 9,000, रिकॉर्डेड एक्सपेंडिचर साइड। प्रिंटिंग स्टेशनरी सेम, उसे रिकॉर्ड कर दो, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के नाम से अमाउंट है तुम्हारा 14,000 रुपीज, ये रिकॉर्ड हो गया। स्पोर्ट्स मटेरियल ऑलरेडी हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, एडजस्टमेंट उसका वो रहा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल के। मिसलेनियस एक्सपेंसेस के नाम से अगेन कोई खर्चा है जिसका अमाउंट है 3100, वो भी हमने रिकॉर्ड कर दिया। फर्नीचर की इफेक्ट हमने डेप्रिसिएशन की दी और जो डेप्रिसिएशन आया वो हमने रिकॉर्ड 1000 रुपए कर दिया। फिर लिखा है 10% इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट इज नॉट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट इज एन असेट, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट का एक बार कैलकुलेशन करते हैं, क्या दिया है। तो इन्वेस्टमेंट में दिया है, आपने इन्वेस्ट किया है 10% इन्वेस्टमेंट में, जिसका अमाउंट है 70,000 और डेट ऑफ इन्वेस्टमेंट है 1 अक्टूबर 17। सेम वे से कैलकुलेट करते हैं। तो देखो साल शुरुआत होगा 1/4/17 पे, खत्म होगा 31/3/18 पे। तुमने इन्वेस्टमेंट कब किया है 1 अक्टूबर 17, एग्जैक्टली मिड ऑफ द ईयर। तो हमने इन्वेस्टमेंट यहाँ किया, कितने का 70,000 का। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अगर मैं इन्वेस्टमेंट यहाँ कर रहा हूँ तो मुझे रिटर्न मिलेगा इस पीरियड का, दैट इज 6 मंथ्स अगेन। तो 70,000 इंटू 6/12 इंटू 10%। तो अगर तुम ये इंटरेस्ट निकालोगे तो इंटरेस्ट अमाउंट इज 3500। तो पॉइंट क्या हुआ कि जो हमने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया है उस पे हमें इंटरेस्ट मिलना चाहिए 3500 रुपीज। दिस इज आवर इनकम। हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं कि हमें ये ढूंढना है कितना आ गया कितना बाकी है। पॉइंट है कि हमने 70,000 का इन्वेस्टमेंट किया तो हमें 3500 का इनकम है, वो इनकम रिकॉर्ड हो जाएगा इनकम साइड। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 3500, तो ये चीज यहाँ रिकॉर्ड हो गई। उसके बाद लास्ट में कैश बैलेंस है जो बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। रिसिप्ट साइड आते हैं, ओपनिंग बैलेंस है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। सब्सक्रिप्शन की डिटेल है उसको हम लास्ट में देखते हैं। टू डोनेशन बिलियर्ड टेबल्स, स्पेसिफिक लिखा है किस चीज के लिए डोनेशन मिला, बिलियर्ड टेबल्स खरीदने के लिए। दिस इज अ स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक डोनेशन विल बी रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट, ठीक है। तो यहाँ हमें कोई मतलब नहीं है। एंट्रेंस फीस 1100 रुपए तुम्हारी इनकम है, तो बाई एंट्रेंस फीस करके 1100 रुपए इनकम रिकॉर्ड कर दो। और लास्ट है बाई सेल ऑफ ओल्ड मैगजीन्स, दैट इज 450, उसको 450 से रिकॉर्ड इस तरफ कर दो। तो हमारा एज ऑफ नाउ रिसिप्ट पेमेंट हमने पूरा रिकॉर्ड कर दिया। एडजस्टमेंट अच्छे थे, एक ये फर्नीचर वाला, एक ये इन्वेस्टमेंट वाला, जो दोनों हमने रिकॉर्ड कर लिया। ये सब ओवरऑल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट आ गए। फर्नीचर का पॉइंट कवर है, इन्वेस्टमेंट का पॉइंट कवर है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कवर है, ये तीनों हमने खत्म कर दिया। अब हम आते हैं सब्सक्रिप्शन पे। तो मैं इस पार्ट को अभी रफ करता हूँ, अब हम सब्सक्रिप्शन समझते हैं। देखो सब्सक्रिप्शन में है ना, रिसिप्ट पेमेंट में डिटेल दी है कि आपको इस साल 2016-17 का 1500 रिसीव्ड हुआ, 17-18 का 60,000 रिसीव्ड हुआ और 18-19 का 1800 रिसीव्ड हुआ। टोटल कितना पैसा रिसीव हुआ, तो भाई हमें 1500 रुपए, देखो समझना, हमें 1500 रुपए मिले 2016-17 के आज
60,000 रुपए मिले इसी साल के, दैट इज करंट, और 1800 रुपए मिले नेक्स्ट ईयर के इस साल, तो पैसा मिल रहा है तो पैसा तो ले ही लेंगे। तो अगर हम इसको टोटल कैलकुलेट करते हैं तो ये होता है 63,300। दिस इज टोटल रिसीव्ड, दिस इज टोटल रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन। ये जो रिसिप्टेंट ने डिटेल दी थी वो। अब एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। एडजस्टमेंट क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018। 31 मार्च 18 को मेरा जो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है उसका अमाउंट है 16,200। एक ये इफेक्ट थी एडजस्टमेंट में, इसका करना क्या है वो हम देखते हैं। और सेकेंड है 1200 इज स्टिल इन अरियर्स फॉर द ईयर 16-17, मतलब 16-17 जो ईयर था उसके 1200 रुपए आज भी आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, आज भी आउटस्टैंडिंग है तो वो ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड है, फिलहाल उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसका एडजस्टमेंट का पार्ट क्या समझते हैं। बट अभी जो दिया है वो हमें इस साल 16-17 के 1500 रुपए मिले, 17-18 के 60,000 मिले, 18-19 के 1800 मिले, टोटल ये रिसीव्ड हुआ। एज ऑन 31/3/18 इतना पैसा अभी भी मिलना बाकी है। इसको हम 2 मिनट बाद देखते हैं। जितनी इंफॉर्मेशन है उसको हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, देखो काफी कुछ समझ आएगा। सबसे पहले जो एकदम सिंपल है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 18 16,200, दिस इज योर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग। क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग में आओ और 16,200 रुपए रख दो। इसकी इफेक्ट हमने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में दे दी। देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है फिर इफेक्ट देनी है, तो सबसे पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसके बाद तुम्हें ये बताया है कि तुम्हें टोटल पैसा कितना रिसीव हुआ, 63,300। देखो यहाँ पे लिखा है बैंक कैश से जितना भी सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हो उसको यहाँ रिकॉर्ड कर दो, दिस अमाउंट है 63,300। तो ये मेरा, इसकी भी इफेक्ट मैंने दे दी। अब ये जो 1500 था ये पिछले साल का था, ये 60,000 इस साल का मिला, और ये 1800 नेक्स्ट ईयर का मिला है, दिस इज प्री रिसीव्ड। हमें आज आने वाले सालों का पैसा मिल गया है, तो दिस इज योर प्री रिसीव्ड इनकम। ये तुम्हारा क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड है 1800। तो क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये रहा, तो हम यहाँ आके रिकॉर्ड कर देंगे 1800 इज क्लोजिंग एडवांस रिसीव्ड। तो हमने इसकी इफेक्ट भी दे दी। अब अगर तुम समझो सम में इसके बारे में कुछ नहीं बोला है, ओपनिंग एडवांस बैलेंस, नथिंग इज सेड। अब सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सम का, इसको कॉमन सेंस से ही समझेंगे। 16-17 का हमको कितना मिला, 1500, मतलब हमें इस साल पिछले साल का 1500 मिल गया, और वो बोलते हैं 1200 अभी भी बाकी है। मैं तुम्हें ऐसा कहता हूं कि मैंने तुम्हें 500 रुपए दिए और अभी भी 300 रुपए देने बाकी है, इसका मतलब मुझे कितने देने होंगे, 800 रुपए। मैंने तुम्हें 500 दे दिए और 300 अभी भी बाकी है, तो तुम्हारा टोटल कितना पैसा होगा, 800। सेम लॉजिक, मुझे 1500 पिछले साल का मिल गया और 1200 आज भी बाकी है, इसका मतलब मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2700 रुपए होगा। तो मैं यहां पर जाकर बैलेंस रखूंगा, मेरा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 2700 कि 1200 मुझे अभी भी मिले नहीं और 1500 मिल गए, तो टोटल मेरा 2700 बाकी होगा, जिसमें से 1500 आ गए तो 1200 बच गए। तो मेरा ये अकाउंट पूरा फिलअप हो गया है, सिर्फ ये फिगर बाकी है, और ये फिगर बैलेंसिंग फिगर आएगा, और इस बैलेंसिंग फिगर को तुम इनकम साइड लिखोगे, तुम्हारा इनकम एक्सपेंडिचर कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसको एक बार टैली करता हूँ कि देखते हैं क्या आता है हमारा। इसको अगर तुम टैली करोगे तो दिस इज योर 63, 16, 79,500। तो इट हैज टू बी, यहाँ भी 79,500 आएगा। अगर 79,500 में हमारे पास ये दो फिगर है 2700 और 1800, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये फिगर मेरा आएगा 75,000 बैलेंस। तुम निकाल लेना आंसर, ये 75,000 बैलेंसिंग फिगर आएगा। नाउ दिस इज योर सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर विच विल बी ट्रांसफर्ड टू इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। सीधा जाओ और यहाँ लिख दो बाय सब्सक्रिप्शन 75,000। हमारा सम खत्म हो गया है, हमें इसे टैली करना है और बैलेंसिंग फिगर फाइंड आउट करना है। तो इसको मैं फटाफट एक बार कैलकुलेटर पे ले लेता हूँ। 3500 प्लस 1100 प्लस 450 प्लस 75,000। तो इस साइड जो तुम्हारा फिगर है 80050, तो इधर भी 80050 आएगा, उसमें से ये सारे फिगर्स माइनस हो जाएंगे। माइनस 10,000 माइनस 1,000 माइनस 31,500 माइनस 1250 minus 9,000 minus 14,000 and minus 3,100. So the balance difference is 10,200. This is surplus. तो ये पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। अगेन
सिर्फ एक क्विक रिविजन जो सबसे इंपॉर्टेंट था, COGS ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एंड सेकंड दी मोस्ट इंपॉर्टेंट इज सब्सक्रिप्शन। ये एग्जाम में आएगा ही, या तो ये बड़े सम में आएगा नहीं तो छोटा सम बन के आएगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन तो 100% एग्जाम में आएगा। तो ये अगर याद होगा, और याद भी इसको करने की जरूरत नहीं है, दिस इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग, तो ओपनिंग इधर है तो क्लोजिंग इधर होगा। दिस इज योर ओपनिंग एडवांस, अगर ओपनिंग एडवांस इधर है तो क्लोजिंग एडवांस इधर होगा। कंफ्यूजन ये होता है कि हमने गलती से ये वाले फिगर को यहाँ लिख दिया और ये वाले फिगर को यहाँ लिख दिया, तो उसका सोचने का या याद रखने का तरीका क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर में सब्सक्रिप्शन हमेशा क्रेडिट होता है, तो अगर यहाँ पे क्रेडिट है तो वो उसके अकाउंट में डेबिट होगा, तो मिस्टेक नहीं होगी एग्जाम में। सेकेंडली ये भी याद कर सकते हैं, रिसिप्ट पेमेंट जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो रिसिप्ट पेमेंट में सब्सक्रिप्शन हम कौन सी साइड रिकॉर्ड करते हैं? अगर ये मेरा रिसिप्ट और पेमेंट है तो सब्सक्रिप्शन यहाँ रिकॉर्ड होता है, कितना पैसा मिला। इफ दिस इज योर डेबिट साइड तो उसके करस्पॉन्डिंग लेजर में वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा। तो मिस्टेक होने के चांसेस नेग्लिजिबल है, अनलेस अनटिल तुम चाह के मिस्टेक कर दो, अदरवाइज ये फिगर ध्यान रह जाते हैं कि भाई ये मैं इसको इधर नहीं कर दे, इसको इधर नहीं कर दे। उसका ये तरीका है समझने का और याद रखने का। That's it, ये सम यहाँ पे खत्म होता है। Dear student, let's start with sum number 46 of 2020 edition. 2020 edition में इनकम एक्सपेंडिचर के जितने सम्स हैं ऑलमोस्ट मैंने इस वीडियो में सारे कवर कर लिए, 41 से 46, ठीक है। शायद एक आध नहीं किया होगा, बाकी ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए। अब ये सम बहुत अच्छा सम है, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ दिल्ली फुटबॉल क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अब चेक करते हैं इसके अंदर में क्या क्या दिया हुआ है। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट दिए हैं दो, तो हम लोग एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे। क्या दिया है? ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 क्लब हैड 550 मेंबर्स। क्लब के पास कितने मेंबर्स है? हमारे स्पोर्ट्स क्लब में 550 मेंबर्स है और हर एक की फीस जो है दैट इज 100 रुपीज। मतलब ऐसा है कि 550 मेंबर्स पूरे साल की 100 रुपए फीस भरेंगे, तो हमारे पास में सब्सक्रिप्शन के नाम पे कितने रुपए आने चाहिए? 55। अब चेक करो रिसिप्ट साइड में हमारे पास एक्चुअल में सब्सक्रिप्शन कितना आया है। तो रिसिप्ट साइड में हमारे पास में बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है, हमारे पास आया है सब्सक्रिप्शन 52,000। तो इसमें आके लिखेंगे प्लस आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर। 55 में से 52 आया, इसका मतलब 3,000 अभी भी मिलना बाकी है, तो टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा? 55,000, ठीक है। इन शॉर्ट इस साल के टोटल 55 आने चाहिए थे, 52 आ चुके हैं, 3 आना बाकी है, तो 3 हम लोग ने आउटस्टैंडिंग कर दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट, सैलरी आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग ऑफ द ईयर 10,000 है और एंड ऑफ द ईयर 5,000 है, मतलब पिछले साल की 10,000 बाकी है और इस साल की सैलरी कितनी बाकी है? 5,000। और पेमेंट साइड पे चेक करो टोटल सैलरी हमें कितनी दी है, तो टोटल सैलरी हमको दे दी है 70,000। टू सैलरी 70,000। अब सिंपल सा रूल इतना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी करंट ईयर की इस साल हमें 5,000 रुपए देना बाकी है, तो वो प्लस हो जाएगा। बट पिछले साल के भी दिए उसका क्या करेंगे? तो आउटस्टैंडिंग सैलरी ऑफ प्रीवियस ईयर दैट इज 10,000, वो क्या हो जाएगा? माइनस। क्यों माइनस हो जाएगा? क्योंकि ये कौन से ईयर का पैसा? पिछले साल का। हम लोग ये अज्यूम करेंगे जब ये 70 पे किया है तो हमने पहले पुराना 10,000 पे किया था, इसलिए इस 10,000 में से 70 में से 10 माइनस हो जाएगा। क्योंकि हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का एक ही रूल है, करंट ईयर के इनकम करंट ईयर के खर्चे आएंगे, पिछले साल का भी नहीं आएगा, अगले साल का भी नहीं आएगा, तो फाइनल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 65,000, ठीक है। नेक्स्ट, दो एडजस्टमेंट दिए थे, दोनों एडजस्टमेंट कवर हो गए। अब आते हैं रिसिप्ट साइड पे। ओपनिंग कैश बैलेंस हो गया, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया। डोनेशन फॉर बिल्डिंग हो गया मतलब वो जाएगा लायबिलिटी में, स्पेसिफिक डोनेशन। फिर नॉर्मल डोनेशन दिया है, तो नॉर्मल डोनेशन इज अवर इनकम। मैं यहाँ पे आके लिख देता हूँ बाय डोनेशन। कितने रुपए का डोनेशन है? 50,000। अब गवर्नमेंट ग्रांट, बट गवर्नमेंट से हमें डोनेशन मिला है, ग्रांट मिली है, बट कौन से स्पेसिफिक चीज के लिए? दैट इज फॉर यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट।
तो ये स्पेसिफिक हो गया। तो ऐसा स्पेसिफिकली कोई भी चीज मिलती है, पैसा मिलता है, तो वो जाता है लायबिलिटी में। लाइफ मेंबरशिप फीस ये भी लाइफ टाइम के लिए लायबिलिटी। मैच फंड ये भी लायबिलिटी, क्योंकि मैच खेलने के लिए लोगों ने फंड इकट्ठा किया। सब्सक्रिप्शन हो गया। लॉकर रेंट, लोगों को हमने लॉकर भाड़े पे दिया था, तो उसका पूरे साल का भाड़ा आया है। तो देखो लॉकर रेंट हमारे पास कितने रुपए आया है, तो लॉकर रेंट इज अवर इनकम, क्योंकि रिसिप्ट साइड पे दिया पैसा मिला है, दैट इज 4000। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये वापस से एक अच्छा पॉइंट है। बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितने रुपए मिला है इंटरेस्ट, दैट इज 10,000। ठीक है, इसको बाद में आउटस्टैंडिंग अगर इंटरेस्ट होगा, जैसे पीछे वाले सम में किया, वैसे अपने चेक करेंगे, फिर उसमें प्लस कर देंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। इसके लिए मैं जगह छोड़ देता हूँ। सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर 80,000 का था, बट हमने फर्नीचर बेचा 1 लाख रुपीस में, मतलब कम वैल्यू की फर्नीचर अपने ज्यादा में बेच दिया, हमारे लिए तो प्रॉफिट हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे अपने बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कितने रुपए, 20,000। ठीक है, और लास्ट एंट्रेंस फीस, पूरे साल की एंट्रेंस फीस। क्लब में नए नए लोग अगर चेक करने आते हैं, एक एक दो दो दिन यूज करते, तो हम उनसे एंट्रेंस फीस कलेक्ट करते हैं। और ऐसे एंट्रेंस फीस हम लोगों ने टोटल अमाउंट कितने की कलेक्ट की है, 50,000। नेक्स्ट अब एक्सपेंस वाली साइड पे जाते हैं। बिल्डिंग एसेट, प्रोजेक्ट एक्सपेंस, बट प्रोजेक्ट एक्सपेंस स्पेसिफिक है, यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, तो ये भी चला जाएगा बैलेंस शीट में। मैच एक्सपेंस मैच फंड में से यूज होगा। फर्नीचर एसेट 10% इन्वेस्टमेंट। अब सुनो, इन्वेस्टमेंट 160 का, उस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इनटू ये इन्वेस्टमेंट हमने कब किया था, 1 जुलाई 2019। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब टोटल 9 मंथ्स का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो 1,60,000 इंटू 10% इंटू 9 डिवाइड बाई 12। अगर चेक करोगे 9 महीने के हिसाब से कितना इंटरेस्ट आ रहा है, तो 12,000 रुपए इंटरेस्ट आएगा। पूरे साल का इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट कितना रुपए मिलना चाहिए था, 12,000, और हमें इंटरेस्ट रिसीव्ड कितना हुआ था, 10। इसका मतलब बाकी कितना है, 2,000। तो टोटल इंटरेस्ट वाली इनकम हमारी कितनी होगी इस साल की, 12,000। समझ में आया? इन्वेस्टमेंट 160 का था, उस पे पूरे साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 10%, और वो भी कितने महीने का मिलेगा, जुलाई से लेके 31 मार्च तक, दैट इज 9/12। तो टोटल अमाउंट आना चाहिए था 12,000, और मिला कितना, सिर्फ 10 था। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट के बाद सैलरी कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है इंश्योरेंस, तो यहाँ पे आके लिखेंगे इंश्योरेंस। कितने रुपए का इंश्योरेंस पे किया अपने, 3,500। फिर दूसरा क्या है, सन्ड्री एक्सपेंस, टू सन्ड्री एक्सपेंस। कितने रुपए के सन्ड्री एक्सपेंसेस पे किए, 4,700। और उसके बाद क्या है, बैलेंस, कैश बैलेंस नहीं आएगा, और बैंक अकाउंट फिर ब्रैकेट में लिखा है यंग टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट, तो वो भी नहीं आएगा। इन शॉर्ट सारी एंट्री अपने पार्ट पे हो गई है, फाइनली सारी एंट्री हो गई है। फिर भी हम लोग एक काम करते हैं, वापस एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, कोई एंट्री बाकी तो नहीं रह गई है। तो हम लोगों ने डोनेशन सब कुछ कर लिया, गवर्नमेंट ग्रांट हो गया, लाइफ मेंबरशिप फीस, वो लायबिलिटी में, मैच फंड में अपन ने वो देखा था कि भाई मैच फंड तो लायबिलिटी में जाता है, सब्सक्रिप्शन, लॉकर रेंट, ये वो। सिर्फ एक सबसे बेस्ट पॉइंट मैं यहाँ पे तुम लोग को टच कर लो, और ये चीज ध्यान रखना, ये एक ही सिंगल ऐसा सम है जिसके अंदर में ये एक सबसे अच्छा वाला पॉइंट दिया है। उसमें ऐसा दिया है कि मैच फंड है ना, हमारे पास लोगों से मैच के लिए फंड इकट्ठा किया था 80,000, बट जब हमने अपने सोसाइटी, क्लब और उन लोगों को मैच खिलाना चालू किया, तो उस पे जो खाने खिलाना प्लस बॉल प्लस अदर जो भी स्पोर्ट्स मटेरियल यूज हुआ, तो उसमें जो खर्चा हो गया, 80,000 का फंड आया था, बट उसमें से खर्चा 90,000 हो गया। इसका मतलब 80 में से 90 चला गया, इसका मतलब 10,000 रुपए ज्यादा चले गए, तो 10,000 इज अवर एक्सपेंस।
तो यहाँ पे अपने लिखेंगे मैच एक्सपेंस। बट अगर हमारे पास फंड 1 लाख रुपए का था और खर्चा सिर्फ 90,000 हुआ था तो 10,000 रुपए लायबिलिटी में रहते। ये एक ही ऐसा सम है कि फंड इकट्ठा हुआ था 80 बट हमारा खर्चा कितना हो गया 90, यानी जितना पॉकेट में था उससे ज्यादा एक्सपेंस हो गया, इसलिए उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। बस ये एक ही पॉइंट अच्छा है। अब टोटल कर लेते हैं हम लोग। टोटल में क्या क्या दिया है 55 प्लस 50 प्लस 4 प्लस 12 प्लस 20 प्लस 50। तो फाइनल टोटल मेरा इस साइड का आ रहा है 1,91,000। उसमें से माइनस करते हैं 65,000 माइनस 3,500 माइनस 4,700 माइनस 10,000। तो मेरा इधर साइड का टोटल आ रहा है 1,07,800। एक बार प्लीज पीछे चेक करना कि आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ लिखेंगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंस और ब्रैकेट में लिखेंगे सरप्लस, ठीक है। और ये सेम टू सेम टोटल 1,91,000 यहाँ लिखेंगे। तो टोटल टैली हो गया हमारा और यहाँ पे हमारा सम नंबर 46 खत्म होता है। लेट्स स्टार्ट विद सम नंबर 43। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ठीक है, इस सम के अंदर में ये सम एक्चुअल में कभी ये लोग पूछ नहीं सकते, फिर भी मैं सम करवा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ एक बार समझने के लिए समझ लो, बट ये सम कभी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखो हमको क्वेश्चन के अंदर में क्या दिया हुआ है, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट। ये सब कुछ स्पोर्ट्स के बारे में दिया है, ठीक है। यानी ये स्पेसिफिक चीज है, तो स्पेसिफिक चीज होगी वो पूरी की पूरी कहाँ जाएगी, बैलेंस शीट में जाएगी। तो बचा क्या, जनरल फंड, फिर इन्वेस्टमेंट और इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। तो जनरल फंड है वो एक्चुअल में जनरल है, इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी में आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे जनरल फंड। हमने पूरे साल में कितने रुपए का जनरल फंड इकट्ठा किया है, जनरल फंड 8 लाख रुपीस का, तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल फंड 8 लाख रुपीस। जनरल फंड को हमने आगे इन्वेस्ट किया है, तो यहाँ पे आ जाएगा जनरल फंड इन्वेस्टमेंट। कितने, पूरे के पूरे 8 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। फिर दिया हुआ ये जो जनरल फंड पे यहीं पे हमने इन्वेस्ट किया हुआ, तो वहां से हमें इंटरेस्ट मिला। कितना परसेंटेज इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट इज 80,000। अगर जनरल फंड में इन्वेस्टमेंट करोगे तो उस पर इंटरेस्ट जो मिलेगा वो कहाँ जाएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन जनरल फंड इन्वेस्टमेंट दैट इज ₹80,000। तो ये एंट्री भी खत्म हो गई। अब आते हैं अपने मेन स्पोर्ट्स फंड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, वो सारी एंट्री रहेगी। तो अब देखो स्पोर्ट्स फंड हमारे पास में था कितने का, 3,50,000। तो वो भी लायबिलिटी हो गई कि ये पूरा साल हम लोग ने फंड इकट्ठा किया किस चीज के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, 3,50,000, ठीक है। इसको मैं इनर कॉलम में लिख रहा हूँ। फिर क्या दिया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इस स्पोर्ट्स फंड का कहीं और हमने जाके इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो हमारा एसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट, कितने रुपए से, पूरा 350। फिर नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन स्पोर्ट्स फंड। अब जो इन्वेस्टमेंट किया था उस पर इंटरेस्ट मिला तो हमारा फंड में पैसा बढ़ जाएगा, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स फंड है इसलिए इसका इंटरेस्ट इसी में प्लस होगा, नहीं कि हमारे इनकम एक्सपेंडिचर। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन स्पोर्ट्स फंड, कितने रुपए का इंटरेस्ट आया, 40,000, तो उसमें प्लस कर दिया। फिर देखो डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड। इस साल लोगों ने और डोनेशन दिया, बोला स्पोर्ट्स फंड में और हम पैसा देते हैं और इस साल बहुत बड़ी इवेंट करेंगे स्पोर्ट्स से रिलेटेड। तो कितने रुपए का डोनेशन आया है हमारे पास, 1,50,000। तो इसमें प्लस कर देता हूँ, ये काइंड ऑफ स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, ठीक है। डोनेशन फॉर
स्पोर्ट्स फंड, कितने रुपए का फंड आया? 1,50,000। इतना सारा पैसा हमारे पास इकट्ठा हो गया। अब स्पोर्ट्स फंड अवार्ड, अब पूरे साल के एंडिंग में जितने भी स्पोर्ट्स खिलाए होंगे उसमें से अवार्ड देना चालू किया। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, कितने रुपए के प्राइसेस दिए इसमें से हमने पूरे साल में? 1 लाख रुपीस के, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। और कुछ है? और लास्ट जो पूरी इवेंट की थी उसमें हम लोगों का कुछ खर्चा हो गया, तो एक्सपेंस ऑफ स्पोर्ट्स इवेंट, कितने रुपए की इवेंट हुई? 40,000। तो अल्टीमेटली हम देखें अगर हमारे पास स्पोर्ट्स फंड के अंदर में जो पैसा आया था उसमें से कितना पैसा चला गया, तो अल्टीमेटली 350 था, प्लस इंटरेस्ट आया, प्लस डोनेशन आया, उसमें से ये दोनों खर्चा कर दिया। तो फाइनली हमारे पास कितना पैसा बच गया? 140 इसमें से चला जाएगा, तो फाइनली हमारे पास यहाँ पैसा बचेगा 10 और ये 50, 4 लाख रुपए। तो फाइनल अमाउंट हमारे पास हो जाएगा 4 लाख रुपीस। इन शॉर्ट ये सब यहाँ पे खत्म हो जाता है। जनरल फंड था 8 लाख, वो हमने इन्वेस्टमेंट कर दिया, इसलिए वो हमारी एसेट बन गई। वैसे स्पोर्ट्स फंड था, उसको हमने इन्वेस्टमेंट किया तो वो एसेट बन गया। बट इस जनरल फंड पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो चला जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। फिर स्पोर्ट्स फंड को इन्वेस्ट किया, उस पर इंटरेस्ट मिला, तो वो स्पोर्ट्स फंड में ही जाके प्लस हो जाएगा। डोनेशन मिला तो वो भी उसमें प्लस हो जाएगा, उसमें से स्पोर्ट्स प्राइज दे देंगे, उसमें से ये खर्चा कर देंगे, तो फाइनली ये इतना आ गया। ठीक है, अब ये डेबिट क्रेडिट टैली होगा ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम लोग को बैलेंस शीट या ट्रायल बैलेंस कुछ बना के नहीं दिया था, ये सिर्फ रैंडम एंट्रीज दी थी, उसको सिर्फ हम लोग को एंट्रीज पुट करनी थी इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में। तो ये सब यहीं पे खत्म होता है। दैट्स ऑल।